नमस्कार मित्रों, आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म कॉम्पिटेरिया पर। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का यह इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म। हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 19 जनसंघर्ष राजनीतिक व्यवस्था में नर्मदा बचाओ संघर्ष चल रहा है। क्या चल रहा है? नर्मदा बचाओ संघर्ष। तो इसमें सरदार सरोवर परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नर्मदा बचाओ संघर्ष के अंतर्गत तो जन संघर्ष और राजनीतिक व्यवस्था में जन संघर्ष में नर्मदा बचाओ संघर्ष, इसमें सरदार सरोवर परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। जो विद्यार्थी नए हैं कॉम्पिटेरिया को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एमपीपीसीएस का फॉर्म आप लोग भर लीजिए। 28 अप्रैल को परीक्षा होगी। एमपीपीसीएस का मेंस और एमपीपीसीएस का प्री 2024 का होने वाला है। और जो विद्यार्थी वाराणसी के हैं हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के फाइनल ईयर जिन्होंने पास किया है उनको कल भी बटेगा स्मार्टफोन, 6 तारीख को भी बटेगा। पूरी शेड्यूल आई है हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज में और विद्यापीठ में, देख लीजिएगा। हर कॉलेज से बट रहा है। आपकी लिस्ट आई है जो बच्चों को मिलने वाला है स्मार्टफोन और टैबलेट, आप लोग वो भी कलेक्ट कर लीजिए अपने कॉलेज से। उसमें एक लिस्ट बनती है जिसमें आपका सीरियल नंबर, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और IMEI नंबर फोन का आता है। इस तरीके से लिस्ट होती है। आइए हम यूपीएससी के लिए यहाँ पर परफॉर्म करते हैं और विधिक चर्चा कॉम्पिटेरिया फेसबुक पेज पर हरियाणा जुडिशरी के लिए मैं दी हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन 1973 एक्ट पढ़ा रहा हूँ। उसको भी आप फेसबुक पेज पे देख सकते हैं, विधिक चर्चा कॉम्पिटेरिया। और यहाँ पर हम कॉम्पिटेरिया यूट्यूब चैनल 8वें दशक के प्रारंभ 8वें दशक के प्रारंभ में भारत के मध्य भाग में स्थित नर्मदा नदी की विशेषता आप जानते हैं क्या है? नर्मदा नदी सदैव पूर्व से पश्चिम की तरफ गिरती है। पूरे वर्ल्ड की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ गिरती है। 8वें दशक के प्रारंभ में भारत के मध्य भाग में स्थित नर्मदा घाटी में विकास परियोजना के तहत मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर सहायक नदियों पर 30 बड़े 135 मझोले तथा 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया। 8वें दशक के प्रारंभ में भारत के मध्य भाग में स्थित नर्मदा घाटी में विकास परियोजना के तहत मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े, 135 मझोले और 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया। गुजरात के सरदार सरोवर बांध के रूप में गुजरात के सरदार सरोवर बांध के रूप में दो सबसे बड़ी और बहुउद्देशीय
बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्धारण किया गया। परियोजनाओं का निर्धारण किया गया। नर्मदा के बचाव में, जैसा कि हमने कल पढ़ा था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, देखिए पहले ही से हेडिंग हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन, संघर्ष, नर्मदा के बचाव में नर्मदा बचाओ आंदोलन चला। इसमें, इस आंदोलन में बांध बनता है नदियों पर, आपको पता होगा। बांधों के निर्माण का विरोध किया, के निर्माण का विरोध किया, क्योंकि उससे जल की स्वच्छता खत्म होती है, नदी में गाद बनते हैं, टीले बन जाते हैं, नदी की गहराई समुचित फ्लो नहीं हो पाता। तो 8वें दशक के प्रारंभ में भारत के मध्य भाग में स्थित नर्मदा घाटी में विकास परियोजना के तहत मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े, 135 मझोले और 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया। गुजरात के सरदार सरोवर बांध के रूप में दो सबसे बड़ी और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्धारण किया गया। नर्मदा के बचाव में नर्मदा बचाओ आंदोलन चला। नर्मदा के बचाव में नर्मदा बचाओ आंदोलन चला। इसमें बांधों के निर्माण का विरोध किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन इन बांधों के निर्माण के साथ साथ देश में चल रही विकास परियोजनाओं के औचित्य पर भी सवाल उठाता रहा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन इन बांधों के निर्माण के साथ साथ ही देश में चल रही विकास परियोजनाओं के औचित्य पर भी सवाल उठाता रहा। सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत, यही आज का टॉपिक है, सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत एक बहुउद्देशीय विशाल बांध, एक बहुउद्देशीय विशाल बांध बनाने का प्रस्ताव है। समर्थकों का कहना है, जो चाहते हैं कि यह बांध बने, कि इसके निर्माण से गुजरात, सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण से, सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण से जो समर्थक हैं, चाहते हैं बने, वो क्या कहते हैं, उनके समर्थकों का कहना है कि इसके निर्माण से गुजरात के एक बहुत बड़े हिस्से सहित गुजरात के एक बहुत बड़े हिस्से सहित 3 पड़ोसी राज्यों,
मतलब गुजरात का तो एक हिस्सा डेवलप होगा ही होगा, और उनके साथ ही साथ 3 पड़ोसी राज्यों में पीने के पानी और सिंचाई, खेती के लिए सिंचाई और बिजली का उत्पादन, सिंचाई और बिजली के उत्पादन की सुविधा मुहैया कराई जा सके, सुविधा मुहैया कराई जा सकेगी। मतलब अगर ये बांध बनता है सरदार सरोवर परियोजना, तथा कृषि की उपज में, खेती के बारे में जो आपकी फसल होती है, तथा कृषि की उपज में गुणात्मक बढ़ोतरी होगी, गुणात्मक बढ़ोतरी। 8वें दशक के प्रारंभ में भारत के मध्य भाग में स्थित नर्मदा घाटी में विकास परियोजनाओं के तहत मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े, 135 मझोले तथा 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया। गुजरात के सरदार सरोवर बांध के रूप में 2 सबसे बड़ी और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्धारण किया गया। नर्मदा के बचाव में नर्मदा बचाओ आंदोलन चला। नर्मदा के बचाव में नर्मदा बचाओ आंदोलन चला। इसमें बांधों के निर्माण का विरोध किया, और नर्मदा बचाओ आंदोलन इन बांधों के निर्माण के साथ साथ देश में चल रही विकास परियोजनाओं के औचित्य पर भी सवाल उठाता रहा है। सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत एक बहुउद्देशीय विशाल बांध बनाने का प्रस्ताव है। समर्थकों का कहना है कि इसके निर्माण से गुजरात के एक बहुत बड़े हिस्से सहित 3 पड़ोसी राज्यों में, गुजरात के एक बहुत बड़े हिस्से सहित 3 पड़ोसी राज्यों में पीने का पानी, सिंचाई और बिजली के उत्पादन की सुविधा मुहैया कराई जा सकेगी, और कृषि की उपज में गुणात्मक बढ़ोतरी होगी। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं एक बार और रिवीजन देता हूं, इसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जन संघर्ष एवं राजनीतिक व्यवस्था। जन संघर्ष एवं राजनीतिक व्यवस्था। 8वें दशक के प्रारंभ में भारत के मध्य भाग में स्थित नर्मदा घाटी में विकास परियोजनाओं के तहत मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा और उसकी सहायक नदियों, नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े बांध, 135 मझोले बांध और 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया। गुजरात के सरदार सरोवर बांध के रूप में 2 सबसे बड़ी और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्धारण किया गया। नर्मदा के बचाव में नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा के बचाव में नर्मदा बचाओ आंदोलन चला। इसमें बांधों के निर्माण का विरोध किया, बांधों के निर्माण का विरोध किया। और नर्मदा बचाओ आंदोलन इन बांधों के निर्माण के साथ साथ देश में चल रही विकास परियोजनाओं के औचित्य पर भी सवाल उठाता रहा। सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत एक बहुउद्देशीय विशाल बांध बनाने का प्रस्ताव है। समर्थकों का कहना है कि इसके निर्माण से गुजरात के एक बहुत बड़े हिस्से और 3 पड़ोसी राज्यों में, गुजरात के एक बहुत बड़े हिस्से, गुजरात के एक बहुत बड़े हिस्से और 3 पड़ोसी राज्यों में पीने का पानी, सिंचाई, बिजली उत्पादन सुविधा मुहैया कराई जा सकेगी, और कृषि की उपज में गुणात्मक बढ़ोतरी होगी। क्या होगी? गुणात्मक बढ़ोतरी होगी। अब मैं आप लोग को वैकेंसी अपडेट बता देता हूं।
आज गुरुवार का बहुत ही अच्छा दिन है। गुरुवार के दिन देखिए जो जॉब्स हमारे पास हैं यहाँ पे आज के स्थानीय समाचार पत्रों में बच्चों जो वैकेंसीज निकलती हैं मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। कौन कौन सी जॉब आपके लिए है। जॉब अलर्ट का एक पेज होता है, ये देखिए मिल गया। आइए आपको हम बताते हैं जॉब के बारे में। आज की जॉब अपडेट देख लीजिए। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी में 342 पोस्ट आई है। कितनी आई है? जेपीएससी में 342 पोस्ट आई है। ये पीसीएस की, झारखंड पीसीएस। और उसके बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में यूकेपीएससी में जॉब आई है, 222 पोस्ट आई है। इसमें है एसआई और गुल्म नायक। देखिए पोस्ट होती है, पहले जमाने की रखी गई है नाम, गुल्म नायक। और इसकी लास्ट डेट है 20 फरवरी। उत्तराखंड में देखिए क्या होता है कि वहां पे एम्प्लॉय हो कोई आपके घर के या आप वहां के निवासी हो तो आपको कोटा मिलता है, आप सबऑर्डिनेट पोस्ट में भर सकते हैं। लेकिन पीसीएस में कोई भी बंदा भर सकता है। चंडीगढ़ पुलिस में 144 नियुक्ति आई है। सीएचजी का मतलब चंडीगढ़ पुलिस, 144 पोस्ट आई है चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल की। और एनआईएसीएल में पोस्ट आई है, जॉब आई है एनआईएसीएल में 300 पोस्ट। एनआईएसीएल में 300 पोस्ट आई है असिस्टेंट। इसकी लास्ट डेट है 15 फरवरी 2024। डाक विभाग में रोजगार के अवसर है पोस्ट डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट 78 पोस्ट है ड्राइवर के, ड्राइवर और अन्य ड्राइवर की पोस्ट आई है। ये indiapost.gov.in। फिर इरकॉन में आई है IRCON, इरकॉन में जॉब आई है, 28 पोस्ट आई है। ध्यान दीजिएगा 28 पोस्ट आई है असिस्टेंट मैनेजर की। इसकी वेबसाइट है www.ircon.org। और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता का पद इसमें खाली है। लास्ट डेट है 12 फरवरी 2024। www.ucms.ac.in। फिर ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में जूनियर रिसर्च फेलो और फील्ड वर्कर के पद पर आई है जॉब, जो 6 फरवरी 2024 तक लास्ट डेट है। इसकी वेबसाइट है www.iari.res.in। तो झारखंड पीसीएस की पोस्ट आप लोग भरिए। झारखंड पीसीएस जेपीएससी 342 पोस्ट है, भर सकते हैं आप झारखंड पीसीएस 11वीं जेपीएससी। तो https://www.jpsc.gov.in ये आपकी वो है। और ये देखिए स्नातकोत्तर और पीएचडी छात्रों के लिए इंटर्नशिप आई है। राष्ट्रीय जन सहयोग बाल विकास संस्थान, स्नातकोत्तर एवं रिसर्च क्षेत्र से जुड़े छात्र, राष्ट्रीय जन सहयोग बाल विकास संस्थान इंटर्नशिप 2024। और इसका उद्देश्य है छात्रों को महिला बाल विकास योजनाओं कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यों से परिचित कराना। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अनुसंधान से स्नातकोत्तर या रिसर्च करने वाले छात्र आवेदन के पात्र हैं। इनका चयन मात्रता मानदंड के आधार पर किया जाएगा। स्नातकोत्तर उम्मीदवार को 2500 रुपये प्रति माह और पीएचडी छात्रों को 5000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। और इंटर्न को फील्ड वर्क के दौरान 4200 का टीएडीए प्रदान किया जाएगा। योग्य उम्मीदवार tinyurl.com/yc8sjjrm इस पर जाके आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 है। ये देखिए इंटर्नशिप था। और एक डूडल प्रतियोगिता हो रही है, उसमें शामिल होने का आपको मौका मिल सकता है।
ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE और माई GOV के सहयोग से सबके लिए ऊर्जा संरक्षण विषय पर आधारित डूडल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। डूडल प्रतियोगिता का जो एम है दैनिक जीवन में ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता विकसित करते हुए उम्मीदवार को एनर्जी वॉरियर्स बनाने के साथ भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में सक्षम राष्ट्र बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। और प्रतियोगिता के लिए उम्मीदवार को ऐसे डूडल का निर्माण करना है जो ऊर्जा संरक्षण के महत्व को बखूबी दर्शाते हों। उम्मीदवार द्वारा बनाए गए डूडल PDF फॉर्मेट में स्वीकार किए जाएंगे और माई GOV की आधिकारिक वेबसाइट पर www.mygov.in पे जाकर ऑनलाइन माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 11 फरवरी 2024 निर्धारित की गई है। तो ये चीजें हैं। प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सोनम वांगचुक को। और डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश से हुआ है? ये हुआ है जर्मनी से। और उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ये दिया था 4 ऑप्शन। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चमेरा बांध रावी नदी पर बनाया गया है। और फासिज्म का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो फासिज्म का जन्मदाता शत्रुघ्न मुसोलिनी को। फासिज्म का जन्मदाता कौन है? मुसोलिनी है। और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ये देखिए क्वेश्चंस थे, खुद को परखें। तो ये सब जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग 222 पद SI के लिए, तो लेकिन ये स्नातक डिग्री मांगा है। देख लीजिएगा कि इसमें स्टेट का रेजिडेंट मांगा है कि नहीं। बने रहिए, जमे रहिए आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल पर। हम आपको MPPCS का भी पेपर सॉल्व कराएंगे, MPPCS के लिए भी तैयारी कराएंगे। RO के लिए बहुत जल्दी हम कुछ लेक्चर्स लेके आते हैं। कुछ मैं लाइव सेशन भी ले लूंगा कॉम्टेरिया पर, UP स्पेशल का। हो सकता है कल सुबह ही मैं लाइव सेशन ले लूँ या कल शाम को। तो देखते हैं UP स्पेशल से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। कुछ मैप्स और पेजेस से जो नोट्स हैं मैं वो शेयर कर दूंगा आपको कम्युनिटी में कॉम्टेरिया के, देखिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक आपके सभी के एग्जाम के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।